आपके शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो फोर्सेस हैं, उन एलिमेंट्स और फोर्सेस को उस यूनिवर्सल एलिमेंट्स और फोर्सेस के साथ एक हार्मोनी में लयबद्धता से बांध के रखेंगे तो आप स्वस्थता की ओर रहेंगे। यदि आप उस एलिमेंट्स, उस वाइब्रेशंस से दूर जाएंगे, वो यूनिवर्सल एलिमेंट्स हैं, वो यूनिवर्सल फोर्सेस हैं, उनके जो वाइब्रेशंस, उनके साथ अगर अपने एलिमेंट्स के वाइब्रेशंस को हार्मोनी में नहीं रखेंगे तो हम डिजीज। अभी हमने ये समझ लिया हम यूनिवर्स के फोर्सेस को बदल नहीं सकते, ठीक है। बारिश आएगी तो आएगी, रात होगी तो होगी, सुबह होगी तो होगी। आप क्या बदल सकते हैं? अपने शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो फोर्सेस हैं, उसको हम बदल सकते हैं। नेचुरोपैथी में डॉक्टर हेनरी लिंडार करके हैं, उन्होंने हेल्थ की और डिजीज की व्याख्या कही, तो वो इसी के आधार पे कही कि आपके शरीर के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके वाइब्रेशंस यूनिवर्सल एलिमेंट्स के वाइब्रेशन के साथ अगर हार्मोनी में रहे, सिंक्रोनाइज रहे, तो आप हेल्दी। अभी हमें हेल्दी रहना है और इसीलिए हम ऋतुचर्या को समझें। 2 सीजन ऐसी हैं जिसमें आपका बल जो है वो मध्यम, कौन सा? शरद और वसंत। और इसीलिए हठ योग की जितनी भी क्लासिकल बुक्स हैं, खास हठ प्रदीपिका और गेरेंट संहिता, उसमें योगाभ्यास शुरू करने के लिए वसंत और शरद ऋतु की बात है। वसंते शरदी प्रोक्तम योगारंभम समाचार। वसंत और शरद में योगारंभ करने की सलाह दी गई। 3 दोष हमने देखे, वात, पित्त और कफ। आप ये समझिए कि ये 3 जो नाम है, 3 चीजें हैं, ये इसको इस तरह इमेजिन कीजिए कि ये आपके पूरे शरीर को बनाती है, ठीक है। मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 इज बिल्डिंग मटेरियल। फर्स्ट 1 इज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल यानी आपका शरीर जिससे बनता है, तो रॉ मटेरियल, हार्ड मैटर जितनी भी है आपके शरीर में, जिससे आपका शरीर बनता है, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, वो सारा आ गया एक में बिल्डिंग मटेरियल। वो क्या हो गया? कफ। कफ अगर अकेला हो तो वो जड़ है, उसके अंदर फोर्स आएगा, एनर्जी आएगा। हमने कहा मैटर के साथ क्या आएगा? एनर्जी आएगा। एनर्जी आएगा तभी मैटर के अंदर बार बार चेंज होगा, तो एनर्जी है। अभी उस एनर्जी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 energy is for force and another energy is heat. Force क्या करेगा? किसी भी स्थिर चीज को गति में लाए। एक जो एनर्जी है, जो फोर्स हम कह रहे हैं, वो क्या करेगा? उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चीज को ले जाए। और दूसरी जो एनर्जी है हीट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हीट से क्या होगा? आप किसी भी चीज को गर्म करोगे, हीट ज्यादा दोगे या हीट निकाल दोगे, तो उसका स्वरूप बदल जाएगा, प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, स्वरूप बदल जाएगा, उसका फॉर्मेशन बदल जाएगा। तो वो जो तीसरी एनर्जी है, उसको हमने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, और दूसरा जिसका ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। 3 चीजें आ गई। ये 3 चीजें हैं वात, पित्त और कफ। वायु क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। वायु बढ़ेगा तो गति बढ़ेगी। पित्त क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। पित्त बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, ठीक है। कफ क्या है? स्थिरता, फिजिकल बॉडी। अगर कफ बढ़ा तो आपके शरीर के अंदर बिल्डिंग मटेरियल बढ़ेगा। अभी अगर ये तीनों दोष, तीनों चीजें जो आपके शरीर को बनाती हैं, अगर ये बैलेंस्ड हैं, तो ये तीनों आपके शरीर की धातु हैं, यानी आप हेल्दी स्टेट में। लेकिन अगर तीनों में से कोई एक दूसरे की सापेक्ष में बढ़ जाता है, या कोई एक किसी एक की सापेक्ष में कम हो जाता है, तो वो क्या हो गया? दोष। जब ये धातु ना रह के दोष हो जाती है, तब हमें रोग आने की शुरुआत होती है। यूनिवर्स जो है वो तो अपने काल और दिशा के नियम से चल रहा है। हम चल रहे हैं या नहीं? हमें चलना है, और आप सभी को चलना है, तभी आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। वसंत ऋतु में धीरे धीरे आपके शरीर में जो शिशिर में कफ जमा हुआ, हेमंत में आपके शरीर में जो कफ इकट्ठा हुआ, वो धीरे धीरे गर्मी ज्यादा बढ़ने से पिघलेगा। कफ क्या होगा? मेल्ट होगा। ठंडी के मौसम में कफ क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि बाहर मौसम ठंडा है, आपकी भूख जो है वो ज्यादा है। भूख ज्यादा है
जो आ रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है। बाहर ठंडा है, अंदर गर्म है, आप हर चीज हैवी ले रहे हैं। गर्मी ज्यादा है अंदर, बाहर ठंडी है, इसलिए आप डाइजेशन अच्छा है तो क्या ले रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है। बाहर ठंडी ज्यादा है तो ड्राइनेस हो रही है, इसलिए आपने क्या लिया, स्निग्ध भोजन लिया। घी खाया हमने, घी खाया, गुड़ खाया, चिक्की खाई, तल की चिक्की खाई, सिंग की चिक्की खाई, ठीक है। और वो पाक हम बनाते हैं, हळदिया पाक, टोपरा पाक, हर प्रकार के को पाक खाए। वो हम क्या करते हैं, उससे क्या होता है, कफ बढ़ेगा। ठंडियों में बल बहुत अच्छा था, अग्नि बहुत अच्छी थी, हमने घी गुड़ के लड्डू खाए, हमने एनर्जी बनाई, हमने कफ बनाया। अभी वो कफ बाहर गर्माहट बनने की वजह से धीरे धीरे शरीर में एनर्जी बाहर भी जाएगी, अंदर जो कफ बना था वो शरीर बाहर निकालने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये सीजन में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे सर्दी, जुकाम वगैरह 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 होगा। चैत्र महीना अभी आने वाला है, इसी सीजन में आएगा, 1 महीने के बाद चैत्र महीना शुरू होगा। चैत्र महीने में हम क्या करते हैं, चैत्र महीना गुजरातियों में नवरात्रि मानी जाती है, आदि नवरात्रि। और दूसरी नवरात्रि कब मानी जाती है, शरद में, शरद पूर्णिमा हम मनाते हैं। तो याद करो, मैंने शुरुआत में क्या कहा, वसंत और शरद। क्या करते हैं नवरात्रि में, उपवास। क्यों करते हैं, रिकवर होने के लिए। उपवास से क्या होता है, एनर्जी कंजर्व हुई, एनर्जी बची। एनर्जी कंजर्व होगी तो क्या होगा, वो जो टॉक्सिन्स हैं जो बने हैं वो आसानी से निकलेंगे। आपको अगर बुखार वगैरह आएगा तो आप कॉप अप कर पाएंगे। तो ये एक कंसेप्ट हमें समझना है कि अभी वसंत ऋतु में हमें हल्का खाना, जितना हो सके उतना लाइट फूड खाना। और खास तब जब आपके शरीर में से कफ निकल रहा है। अगर कफ नहीं निकल रहा है तो भी हल्का खाना खाएं, क्योंकि कफ जमा तो हुआ है, वो धीरे धीरे निकलेगा। अगर आप हेवी फूड खाना चालू रखेंगे तो आपका शरीर जो है एनर्जी पूरी कहाँ लगा देगा, डाइजेशन, कफ निकलेगा। हल्का खाना खाना है। कैसा खाना खाना है, हल्का खाना खाना है, जो पचने में हल्का है। आप जानते हैं मुझसे ज्यादा पचने में कौन सा हल्का है। उड़द की दाल हेवी है या हल्की है, हेवी है। चने की दाल हेवी है, कौन सी दाल हल्की है, मूंग की दाल। थोड़ी बहुत तुअर की दाल कह सकते हैं। दाल जो खाओ, अगर दाल खाओ तो वो अनपॉलिश दाल। अगर पॉलिश दाल खाओगे वापस वही दीवेल में या किसी तेल में पॉलिश होके आई तो वापस पचने में हेवी हो गई। घी वाला नहीं खाना है, तेल वाला नहीं खाना है। कैसा खाना है, ड्राई, ठीक है। हो सके उतना गर्म खाना, ठंडा नहीं खाना। ठंडी की सीजन में नहीं खाया इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप आइसक्रीम खाना शुरू कर दे, अभी आप ठंडी चीजें खाना शुरू कर दे। अभी जितनी चीजें लेनी है वो गर्म चीजें लेनी। गर्म यानी जो आप उकाड़े लेते थे, जो आप घर में इंडियन स्पाइसेस यूज करते हैं, काली मिर्च है, लौंग है, तेजपत्र है, ठीक है। ये सारी चीजों का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपका जो रेगुलर आहार है उसमें आप प्रमाण में कर सकते हैं। यानी आपके शरीर के अंदर से हीट थोड़ी बढ़े। अंदर से अगर हीट बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, आपके कफ को और पिघलाने में मदद करेगा। जब कफ पिघलना शुरू हो जाए, कफ पिघलेगा नहीं तो वो बाहर कैसे निकलेगा। आप अगर ठंडा खाते रहेंगे तो बाहर कैसे निकलेगा। एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आगे और बताते हैं, क्या नहीं करना है उसमें बताते हैं। दिवा स्वप्न नहीं करना, यानी दिन को नहीं सोना। एक ऋतु ऐसी बताई है कि जिसमें हर कोई बंदा दिन में सो सकता है, और एक ऋतु ऐसी बताई है कि जिसमें कोई दिन में नहीं सो सकता। हर कोई जिसमें सो सकता है वो ग्रीष्म ऋतु है। आप वसंत ऋतु में नहीं सो सकते और सोना नहीं चाहिए। क्या वजह, अगर आप वसंत ऋतु में सो जाए तो आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी। अगर वसंत ऋतु में बॉडी ठंडी हो गई तो वापस वही याद कीजिए, जो कफ मेल्ट हो रहा है वो मेल्ट कैसे होगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि रात को नींद पूरी करें। सारी चीजें ये 2 महीनों के लिए छोड़ दें, रात को नींद पूरी करें, दिन में ना सोएं। एटलीस्ट इन वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में अगर आप दिन में सोएंगे आपका शरीर और ठंडा हो जाएगा, कफ मेल्ट नहीं होगा और टॉक्सिन्स बाहर नहीं होगा। दिन में वसंत ऋतु में नहीं सोएं।
कुछ इन्होंने और चीजें बताई हैं आयुर्वेद में, शुद्धि क्रिया में बताया है वमन आदि शुद्धि क्रिया का। यही एक वजह है योग शुरू करने। जैसे हमने कहा योग हम शुरू करते हैं तो उसमें शुद्धि क्रियाओं से योग की शुरुआत होती है। शुद्धि क्रियाएं कौन सी? जल नीति करते हैं, ठीक है, सूत्र नीति करते हैं, कपालभाति। कपालभाति सिर्फ वो कपालभाति जो है, जो रामदेव जी बता रहे हैं, वातक्रम कपालभाति उसे कहते हैं। वो कपाल को, साइनसिस को क्लीन करने के लिए, नाड़ी पेट की चर्बी कम करने के लिए, और वो वातक्रम कपालभाति कंपल्सरी करनी जरूरी है जब आप शीतक्रम और व्युत्क्रम कपालभाति करते हैं। ये क्या है? जो लोग योग में आएंगे उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको पता चल जाएगा। मुंह में पानी डालना है, नाक में से निकालना है, ये है शीतक्रम कपालभाति। मुंह से लेके नाक तक का एरिया क्लीन। दूसरी ये व्युत्क्रम कपालभाति, नाक में से पानी खींचना है, मुंह में से बाहर निकालना है। आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। हम आपको करवाएंगे, सब लोग आसानी से कर पाए, जबरदस्ती नहीं है, इसको करना है। लेकिन ये दो कपालभाति जब हम करते हैं तो नाक से लेके जब पानी मुंह में आता है तो इस एरिया में काफी सारे साइनसिस ओपन होते हैं, साइनसिस की ओपनिंग रहेगी, और वो प्रेशर से जब पानी आता है या निकलता है तो उन साइनसिस की ओपनिंग में वो पानी जाता है, वो सॉल्टेड वाटर जाता है, वहां से वो पानी वापस निकालने के लिए, अच्छे से पानी को बाहर निकालने के लिए वातक्रम कपालभाति करना कंपल्सरी। तो वातक्रम कपालभाति का क्रम ही शीतक्रम और व्युत्क्रम कपालभाति के बाद है। तो ये एक वजह है कि योग वसंत ऋतु में शुरू करना क्यों चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे, नाड़ी शुद्धि होगी, उसमें भी बाह्य नाड़ी शुद्धि होगी, उसके बाद आप अंतर नाड़ी शुद्धि कर पाएंगे, अंतर नाड़ी शुद्धि होगी, उसके बाद ही आप प्राणायाम के लिए रेडी। लघु आहार की जब बात आती है तो उसमें लोग हल्का तो खा लेते हैं, लेकिन क्वांटिटी कई बार बढ़ जाती है। मैंने आपको बीच बीच में 2-3 बार कहा कि जब जैसी भूख लगे तब वैसा खाओ, लेकिन कभी भी कहा कि जब जितनी भूख लगे तब उतना खाओ। क्यों? क्योंकि खाने की क्वांटिटी जो फिक्स है वो क्या है? मात्रावता। योग में प्राणायाम शुरू करने की बात की है या योग शुरू करने की बात की है तो उससे पहले उन्होंने ब्रह्मचर्य, मिताहार और नाड़ी शुद्ध, इन तीनों के ऊपर भार रखने की बात की। और आप स्थान सिलेक्शन, जगह सिलेक्शन, एक गुरु के अंडर में एक अच्छी जगह पे आप करें, वो भी एक बात की है। लेकिन मिताहार की बात की। मिताहार क्या है? मित यानी मात्रा, मात्रा में खाना। क्या होनी चाहिए मात्रा? तो हठ योग में तो और अच्छे से बताया कि आपका जो स्टमक है उसमें 1/2 सॉलिड होना चाहिए, 1/4 लिक्विड होना चाहिए और 1/4 खाली रहना चाहिए। एक और चीज, अभी आने वाले हैं कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स, खास करके करेला आएगा वसंत ऋतु में, बहुत अच्छा है, करेला खाना है। मेथी जब तक चल रही है तब खाओ, सुबह जब तक चल रहा है तब सुबह खाओ, हर चीज में डालो, सुबह सुबह तो हर चीज में डाल सकते हैं। मेथी खाओ, मेथी का रस पियो। चैत्र महीने में कई लोग, खास करके हिंदू रिलीजन वाले, नीम का रस सुबह सुबह पीते हैं, कड़वा रस। क्यों पीते हैं? कड़वा, तीखा, तीखा यानी गर्म, लाल मिर्ची वाला तीखा नहीं। ये चीजें हमें इस ऋतु में थोड़ी ज्यादा, ठीक है। ठंडी चीजें बहुत लेनी है, खट्टे फ्रूट नहीं खाना, खट्टा और मीठा स्वीट्स ये सीजन में हो सके तो स्वीट्स की तरफ देखना भी मत। अभी जो हमने बात की वो जो है पूरी की पूरी पथ्य और अपथ्य के ऊपर, ऋतुचर्या, दिनचर्या, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं पथ्य और अपथ्य की। पथ्य अपथ्य जनरलाइज होता है, क्या करना क्या नहीं करना वो जनरलाइज इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसमें भी इंडिविजुअल बेस पे होता है, सात्मीय और असात्मीय। किसी को सूट हुआ, किसी को सूट नहीं, किसी के लिए कुछ स्पेसिफाइड, और वो स्पेसिफाइड आपको खुद डिसाइड नहीं करना, वो डिसाइड करने के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन खुद ना करके डॉक्टर्स को, एक एक्सपर्ट को पूछे। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज सूट नहीं हो रही तो वो चीज पहले खुद ना हो। फिर भी डॉक्टर नेचर इज द बेस्ट नेचर, बेस्ट डॉक्टर, उससे ज्यादा अच्छा डॉक्टर कोई हो नहीं सकता। आपका शरीर आपको जब बोले, जैसा बोले वैसा करने की कोशिश कीजिए, लेकिन हो सके तो नेचर के लॉस के अगेंस्ट
दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोड्यूसिंग रिटर्न टू नेचर। हमें प्रकृति की ओर वापस आना है, हमें प्रकृति के सिद्धांतों को फॉलो करना है। जितना हम नेचर के कॉल्स को सुनेंगे, नेचर के वॉइस को सुनेंगे, जितना हम उसे फॉलो करेंगे, उतना हम नेचर के नजदीक आएंगे। Let's redirect healthcare system with Heal Hygienic Care.